जी कुणावार यांनी जी मागणी केली आहे की वर्धा जिल्ह्यामध्ये होऊ घातलेलं शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय हे हिंगणघाटमध्येच झालं पाहिजे, तशी मागणी जनतेची आहे, आवश्यकताही आहे। 7-8 महिने या विषयावर आंदोलन चालू आहे। आज पहिल्याच दिवशी सन्माननीय समीरजी त्या ठिकाणी लक्ष वेधण्यासाठी सरकारचं पायऱ्यांवर त्यांनी आंदोलन केलं। माननीय देवेंद्रजींना आम्ही सगळ्यांनी विनंती केली, देवेंद्रजी स्वतःही आले आणि देवेंद्रजींनी चर्चा या ठिकाणी समीरजींशी केली। खरं तर या बाबतीत घोषणेचा अधिकार ही सरकारचा आहे। माननीय उपमुख्यमंत्री सभागृहात घोषणा करतीलही, पण या ठिकाणी मला आनंद होतोय सांगायला की झालेल्या पायरीवर आंदोलन मागे घेण्यासाठीच्या विनंतीवरची चर्चा हिंगणघाटला शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय येईल अशाच दिशेने झाली आणि सकारात्मक आहे आणि न्याय हिंगणघाटमधील जनतेला समीरजींच्या प्रयत्नाने मिळेल। आज सदन के पहले दिन ही हमारे सम्मानीय विधायक समीरजी कुणावार इन्होंने वर्धा जिला में जो मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट का प्रपोज है वो हिंगणघाट में ही होना चाहिए, इस मांग को लेकर सदन के स्टेप्स पर आंदोलन किया। ये मांग वहां के जनता की भी है, 7-8 महीनों से आंदोलन चल भी रहा है। माननीय उपमुख्यमंत्री देवेंद्र जी स्वयं समीर जी से चर्चा करने के लिए आंदोलन स्थल पर आए। हम सब ने चर्चा समीर जी से की। लोगों की मांग भी सही है, हिंगणघाट वासियों को न्याय भी देना है। सर्वस्वी अधिकार सदन में घोषित करने का सरकार का और उपमुख्यमंत्री जी का है, लेकिन जो चर्चा हुई इससे ये जरूर कह सकते हैं कि बहुत सकारात्मक रीत से चर्चा के बाद हिंगणघाट वासियों को न्याय मिलेगा और उस प्रकार की खुशखबर लोगों को मिलेगी। हाँ, किसने घोषित किया? मुळामध्ये या बाबतीत एसआयटी चौकशी होईल नाही होईल या बाबतीतला निर्णय सरकारच घेईल, सरकारच्या वतीने घोषित होईल। पण मी या ठिकाणी एक स्पष्ट करू इच्छितो की ज्या पद्धतीने संशयाचं धुकं दिशा सालियन यांच्या प्रकरणामध्ये, मृत्यूच्या प्रकरणामध्ये निर्माण झालंय ते स्पष्ट होण्याची गरज आहे। वातावरण साफ स्पष्ट झालं पाहिजे, लोकांच्या मनातल्या प्रश्नाची उत्तरं मिळाली पाहिजेत। ज्या पद्धतीचे पुरावे बाहेर येत आहेत त्याबद्दलचं स्पष्टीकरण पोलिसी खात्याकडून मिळालं पाहिजे। आणि म्हणून मी तर म्हणेन स्वतःच आदित्यजींनी या ठिकाणी एसआयटी चौकशीची मागणी जर झाली असेल तर ती स्वतःच इन्व्हाइट केली पाहिजे, स्वतःहून या एसआयटीच्या समोर गेलं पाहिजे, अशी मी त्यांना सूचना वजा विनंती करीन। दिशा सालियन मर्डर केस में एसआईटी होगी कि नहीं होगी, कैसे होगी, इसका निर्णय तो सरकार ही करेगी, घोषणा भी सरकार करेगी। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि दिशा सालियन मर्डर केस में या मृत्यु केस में जो तथ्य, जो बातें सामने आ रही है, जो सवालिया खड़ा किए जा रहे हैं, जिस प्रकार की शंका निर्माण हो रही है लोगों के मनों में, उसको देखकर मैं तो एक ही सूचना और विनती करूंगा कि इस प्रकार के वातावरण को स्वयं इंक्वायरी का सामना कर आदित्य जी ने स्वयं ही स्पष्ट करना चाहिए। सर, पिछले अधिवेशन में नागपुर के उस वक्त भी एसआईटी का गठन किया गया था, लेकिन अब तक 1 साल में क्या क्या हुआ है उस पर कोई अपडेट है क्या? देखिए, ये तो सरकार घोषणा कर सकती है, जानकारी सरकार देगी। मैं कहता हूं कि इसमें सच है, गलत है, कितना सच है, कितना गलत है, ये सभी चीजें जनता को जानना जरूरी है। एसआईटी ने क्या किया ये भी जानना जरूरी है, और एसआईटी का विरोध करके इस प्रकार के संशय को या सवालिया निशान को बढ़ावा देना भी
गलत होगा और इसके लिए आदित्य जी ने स्वयं उनकी भूमिका स्पष्ट करनी चाहिए, ये मेरी मांग है।